हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल haneshdevi.co। और स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम 10th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 2 लेसन नंबर 1 सिमिलरिटी सॉल्व करने वाले प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 10 से। हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में प्रॉब्लम सेट सॉल्व किया हुआ है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 9 और प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 ये भी हमने सॉल्व किया था और उसके बेस के थ्योरम्स भी सॉल्व किए। ये सब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो स्टूडेंट्स, आइए आज हम 10th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, इन अ फिगर 1.78 बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एक्स। लाइन ए एक्स इंटरसेक्ट साइड बी सी इन पॉइंट वाई, मतलब ये वाली लाइन। ए बी इज 5, ये आपकी 5 है, एंड ए सी इज 4, ये 4 है, और बी सी इज 6 गिवन, ये पूरी 6 है। आ रहा है समझ? आपको पूछा है फाइंड ए एक्स अपॉन ए वाई। ए एक्स अपॉन ए वाई हमको ढूंढने को बोला है। तो स्टूडेंट्स, ये एंगल बी एक्स एंगल बाइसेक्टर है। अगर बी एक्स एंगल बाइसेक्टर है तो इससे पता चलता है कि वो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करना है। तो पहले हम लिखेंगे कि रे बी एक्स is the angle bisector. So ray bx is the angle bisector. Therefore, in triangle ABY by angle bisector theorem, we get, क्या पता चलेगा हमको? क्या आएगा एंगल बाइसेक्टर से? ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। आ रहा है सर में? हम इसको लिख देंगे स्टेटमेंट नंबर 1। उसी तरह से रे सी एक्स इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी एक्स इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, बराबर है। तो इन ट्राइंगल ए वाई सी, इन ट्राइंगल ए वाई सी बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम, क्या आएगा भाई? एंगल बाइसेक्टर थियरम वी गेट, आपको यहाँ पे ए एक्स से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे भी ए एक्स है ना, तो आप यहाँ पे कैसे लिखोगे? ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू ए सी अपॉन वाई सी। आ रहा है समझ में? तो ये हो गया हमारी स्टेटमेंट नंबर 2। अब स्टूडेंट्स ये देखो, यहाँ पे भी ए एक्स अपॉन ए वाई है, यहाँ पे भी ए एक्स अपॉन ए वाई है, मतलब ये दोनों में आ रहा है। इसका मतलब ए बी अपॉन बी वाई एंड ए सी अपॉन वाई सी ये भी इक्वल होगा, क्योंकि दोनों में ए एक्स अपॉन एक्स वाई, यहाँ पे भी ए एक्स अपॉन एक्स वाई। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, क्या आएगा हमारा? ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ए सी अपॉन वाई सी इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन वाई सी, बराबर है। ओके स्टूडेंट, अब हमने 9th में थियरम पढ़ा था। कौन सा थियरम पढ़ा था? बाय थियरम ऑफ इक्वल रेशियो। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय
थियरम ऑफ ई आर या फिर इक्वल रेशियो। जब रेशियो इक्वल होते हैं तो हम दो रेशियो को ऐड कर सकते हैं, वो कांस्टेंट ही रहने वाला है। मतलब किसको ऐड करेंगे, ये दो रेशियो को, ए बी प्लस ए सी अपॉन बी वाई प्लस वाई सी। आ रहा है समय में थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो यूज करे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा ए एक्स अपॉन एक्स वाई। अब स्टूडेंट्स ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी क्या है हमारा, ए बी प्लस ए सी मतलब 5 + 4, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 + 4 एंड बी वाई प्लस वाई सी। ये देखिए बी वाई प्लस वाई सी, बी वाई प्लस वाई सी क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। और बी सी की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो पहले तो हम यहाँ पे बी सी लिख देते हैं, इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। आ रहा है समझ, तो ये हो जाएगा 9/6 इज इक्वल टू, क्योंकि बी सी 6 है अभी हमने देखा था, तो 9/6 इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। तो क्या है हमारा ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू, ये 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो आंसर क्या आया 3/2। आ रहा है स्टूडेंट्स, तो ये ऐसे ये सम सॉल्व करना है। आइए अभी दूसरा सम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी and diagonal AC and BD intersect at point P, then show that AP upon PD is equal to PC upon BP. Now students, ये रेशियो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, क्योंकि लाइन इक्वल, ये लाइन पैरेलल है ना AD और BC। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल। आ रहा है समझ, और ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कैसे हो जाएंगे बाय ए ए टेस्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये यहाँ पे दिया हुआ है बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए डी पी इज इक्वल टू एंगल सी बी पी, बराबर है या कॉन्ग्रुएंट। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स हो रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ऑल्टरनेट एंगल। तो ये हो गया एक, इसको डाल देते स्टेटमेंट नंबर 1, बराबर है। अब लेंगे इन ट्राइंगल ए पी डी, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल लेंगे, सी पी बी। अब हमको ऑलरेडी मालूम है कि एंगल ए डी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी पी बी। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल फ्रॉम 1। और दूसरा लिखेंगे एंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी पी बी। क्या रीजन आएगा स्टूडेंट्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए पी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, किसके साथ सिमिलर होगा, सी पी बी। बाय विच टेस्ट, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके,
अभी हम लिख देते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब रिमेनिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल रहेगी। AP अपॉन CP इज इक्वल टू PD अपॉन PB इज इक्वल टू AD अपॉन CB। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल, जब ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शनल रहेगी स्टूडेंट्स। ओके, अब हमको क्या प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है, जस्ट अ मिनट, हमको प्रूव करना है AP अपॉन PD। ये देखो, AP अपॉन PD इज इक्वल टू PC अपॉन BP। ये देखो AP PC PD PB है ना, मतलब इसकी बात नहीं चल रही, तो हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। AP अपॉन CP इज इक्वल टू PD अपॉन PB, पर हमको चाहिए AP अपॉन PD, AP अपॉन PD। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम लोग ऑल्टरनेटिव यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं बाय ऑल्टरनेंडो वी गेट, ऑल्टरनेटिव यूज करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? AP अपॉन PD इज इक्वल टू क्या आएगा? CP अपॉन PB। देखो स्टूडेंट्स, यही प्रूव करना था, आप चेक कर सकते हैं। देखो AP अपॉन PD, तो ये रहा AP अपॉन PD एंड PC अपॉन BP, ये रहा PC अपॉन BP। हो गया, हैंस प्रूव। ये हमको प्रूव करना, ये मैंने HP लिखा है, मतलब हमने प्रूव कर दी है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम 12th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन अ फिगर 1.80, मतलब ये है फिगर 1.80, XY इज पैरेलल टू AC। ओके फाइन, और फिर क्या बताया है? डबल ऑफ AX इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ BX। ओके फाइन, एंड XY इज 9, ये XY 9 दिया हुआ है। कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। हमको ये AC ढूंढना है, पर एक्टिविटी बेस है स्टूडेंट्स। कंपलसरी नहीं है कि टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी है तो आपको बोर्ड में भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ये सेम क्वेश्चन आपको विदाउट एक्टिविटी भी पूछ सकते हैं। ओके, तो आपको उस तरीके से तैयारी करनी है। तो पहले क्या लिखा है? 2AX इज इक्वल टू 3BX। ओके, ये तो गिवन है। देयरफॉर AX अपॉन BX, AX यहाँ पे है और BX को नीचे लिया, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? 3 अपॉन 2, 3 और ये 2 नीचे आ गया। हम इसको यहाँ पे बॉक्स में डाल देते हैं 3 अपॉन 2। ओके, यहाँ पे कॉम्पोनेंट यूज किया है जो 9 में पढ़ा था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। तो AX प्लस BX अपॉन BX, मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे भी सेम आएगा, राइट हैंड साइड में 3 प्लस 2 अपॉन 2 आ रहा है समय, ये पूरा अपॉन है। और ये बॉक्सेस आपको डालने हैं स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने ये बॉक्सेस डाले हैं। तो अब स्टूडेंट्स AX प्लस XB क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। तो यहाँ पे AB लिखा, AB अपॉन BX इज इक्वल टू व्हाट इज 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 होता है 5, तो यहाँ पे आया 5 अपॉन 2। तो ये एक आंसर। टेक्स्ट बुक में कुछ मिस्टेक्स है आंसर में, तो प्लीज ध्यान रखना। ओके, हमारा आंसर करेक्ट आएगा। ओके, तो देयरफॉर ट्राइंगल BCA दिख रहा है, BCA इज सिमिलर टू BYX। आ रहा है समझ? बाय विच टेस्ट? AA टेस्ट। अब आप बोलोगे AA टेस्ट कैसे आया सर? सीधी बात है, लाइन पैरेलल है तो एंगल BYX विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCA। यस और नो? करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर दूसरा BXY इज कॉन्ग्रुएंट टू BAC, अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल। तो वो यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं, पर मैंने आपको इंफॉर्मेशन के लिए बताया, इसके लिए वो AA टेस्ट से सिमिलर है। अब क्या आएगा? देखो यहाँ पे दिया हुआ है BA अपॉन BX इज इक्वल टू क्या आएगा? AC अपॉन XY। ओके, लिखा हुआ। अब AB अपॉन BX क्या आता? 5 अपॉन 2। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख देंगे 5 अपॉन 2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 अपॉन 2। तो यहाँ पे आया 5 अपॉन 2, मतलब हमने
इसकी वैल्यू डाली यहाँ पे, आ रहा है समझ में। अब हमको AC ढूंढना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ आपको। 5, ये 9 उधर चला जाएगा तो 5 इंटू 9 अपॉन 2 आ गया इज इक्वल टू AC। तो 9 5 जा 45, 45 अपॉन 2 इज इक्वल टू AC। तो ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू कितना आ गया 22.5। 44 का हाफ 22 होता है, तो ये 45 अपॉन 2 22.5 था, यहाँ पे लिख देते हैं 22.5। आ रहा है समय फ्रॉम 1, मतलब यहां से आया हमको ये आंसर। ओके, ये वाले से फ्रॉम 1। ओके ओके फाइन। तो ये हो गया हमारा AC ढूंढ के हो गया। ये फ्रॉम 1 एक्चुअली आई डोंट थिंक सो कि रिक्वायर्ड था, पर ठीक है, यहाँ पे जैसा इन लोगों ने एक्टिविटी में दिया वैसे हमने सॉल्व करके दिया। ये 1 किधर से आया, ये वाला, ये 5.2 जो आया है ना वो 1 से आया है, क्योंकि जो जॉइंट में स्टेटमेंट लिखा है, देखो आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा कंटिन्यूस है। एक्चुअली ये वाली स्टेटमेंट नीचे आनी चाहिए, तो हमको ऐसा लगता है कि ये फ्रॉम 1 है, ये फ्रॉम 1 नहीं है, ये फ्रॉम 1 है। ये 5.2 है ना ये वाला, BA अपॉन BX, ये देखो 5.2 ये यहाँ से आया है, इसके लिए फ्रॉम 1 लिखा है। तो आप कंफ्यूज मत होना इसमें। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक मिनट, 13 क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। द वर्टाइसेस ऑफ द स्क्वायर DEFG आर ऑन द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC। ओके, ये यहाँ पे टच हो रहे हैं। एंगल A 90 है जो हमने ऑलरेडी मार्क कर दिया है। प्रूव दैट DE स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है, DE स्क्वायर इज इक्वल टू BD मल्टीप्लाई बाय EC, ये मल्टीप्लाई की साइन है। हिंट, show that triangle GBD okay is similar to triangle CFE। मतलब ये दो छोटे ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं, तो ये प्रूव हो सकता है। और हमको ये भी प्रूव करना है GD इज इक्वल टू FE इज इक्वल टू DE, मतलब ये हमको ये यूज करना है। अब स्टूडेंट बोर्ड के पेपर में आपको ही मालूम है हिंट नहीं देते, हिंट नहीं आती बोर्ड के पेपर में, पर हमको यहाँ पे हिंट इसके लिए दी है कि हम सीख रहे हैं यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम बड़ा ट्राइंगल लेंगे। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, हम पहले BAC को प्रूव करेंगे BDG से, BAC को प्रूव करेंगे सिमिलर टू BDG से। फिर हम लोग प्रूव करेंगे BAC को, देखो BAC को हम प्रूव करेंगे FEC को सिमिलर। ओके, पर ऐसे अगर बड़ा ट्राइंगल ये छोटे के साथ सिमिलर होता है, ये बड़ा ट्राइंगल ये छोटे के साथ सिमिलर होता है, तो ये दो छोटे भी सिमिलर हो जाएंगे, और ऐसे ही हमारा आंसर प्रूव हो सकता है। ओके, तो आइए करते हैं पहले सॉल्व, कैसे करना है इसको सॉल्व। ओके, अब हम लिखेंगे सबसे पहले के क्वाड्रिलेटरल, क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल DEFG, ये स्क्वायर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये गिवन है, बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि GD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू FE इज इक्वल टू GF। आ रहा है सर, क्यों, साइड्स ऑफ द स्क्वायर, ये साइड ऑफ द स्क्वायर है स्टूडेंट, और इसको डालेंगे स्टेटमेंट नंबर 1, मतलब ये सब साइड इक्वल है। ओके, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं कि ये इक्वल है, ये तो साइड इक्वल हो गया। अब हम बताएंगे कि एंगल GDB
डी बी, मैं यहाँ पे लिख देता हूं जी डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ ई सी, बराबर है। वाई 90 डिग्री ईच, क्योंकि हर एक 90 डिग्री है, क्योंकि ये स्क्वायर है ना तो 90 डिग्री होगा हर एक एंगल। ये हो गया स्टेटमेंट नंबर 2। ओके, अभी हम क्या करेंगे, हम दो ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये वाला ले रहे हैं बी ए सी, ये देखो बी ए सी। ओके, बी ए सी लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, बी डी जी, ये देखो बी डी जी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल, अब हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल बी बी ए सी, एंगल बी ए सी विल बी इक्वल टू एंगल बी डी जी, बी डी जी। क्यों 90 डिग्री ईच, क्योंकि हर एक 90 डिग्री है। दूसरा क्या आएगा एंगल, एंगल ए बी सी, ए बी सी, ये ए बी सी इज इक्वल टू क्या आएगा, डी बी जी इज इक्वल टू डी बी जी। क्यों, कॉमन एंगल, ये सुनो बी कॉमन है दोनों में, तो ये हो गया कॉमन एंगल। मैं स्मॉल लेटर में लिख रहा हूं क्योंकि थोड़ा बड़ा है, पर हमको डायग्राम की जरूरत पड़ने वाली है इसके लिए। ओके, देयरफॉर ट्राइंगल बी ए सी will be similar to triangle BDG by which test, AA test of similarity। ओके स्टूडेंट्स, अब हम उसी तरह से BAC को प्रूव कर सकते FEC से, सिमिलरली कर सकते हैं कि नहीं। जब ये बड़ा ट्रायंगल इसके साथ सिमिलर है तो ये भी सिमिलरली BAC विल बी सिमिलर टू FEC बाय AA टेस्ट। तो हमको डायरेक्ट लिखना है सिमिलरली, सिमिलरली क्या लिखेंगे, ट्राइंगल BAC, मैं थोड़ा स्क्रीन ऊपर ले लेता हूं स्टूडेंट्स। सिमिलरली ट्राइंगल BAC विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल, देखो BAC के साथ, BAC के साथ, अभी B के साथ BAC आया ना, तो इधर आएगा C, A के साथ कौन सा आएगा E, यहाँ पे क्या आया CEF। करस्पॉन्डेंस लिखने की कोशिश कर रहा हूं, आ रहा है समझ। तो ये हो गई आपकी स्टेटमेंट नंबर 3, ये हो गई आपकी स्टेटमेंट नंबर 4। तो यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, फ्रॉम 3 and 4, जब BAC सिमिलर टू BDG है एंड BAC सिमिलर टू CEF है, इसका मतलब ये दोनों सिमिलर हो गए। इसका मतलब ट्राइंगल BDG इज सिमिलर टू ट्राइंगल CEF, मतलब ये दो छोटे छोटे ट्राइंगल भी सिमिलर हो गए। अब क्या लिखेंगे, BD अपॉन CE is equal to DG upon EF is equal to BG upon CF। क्या रीजन आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल, बराबर है। अभी हमको स्टूडेंट्स प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव क्या करना है कि DE स्क्वायर, ये प्रूव करना है कि
ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ई सी। ओके, बी डी इंटू ई सी किधर आ रहा है? बी डी इंटू ई सी आ रहा है क्या? बी डी इंटू ई सी, बी डी अपॉन ई सी आ रहा है, बराबर है। तो यहाँ पे डी ई स्क्वायर चाहिए, डी ई स्क्वायर, बी डी इंटू ई सी। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, बी डी इंटू ई सी, यस, नहीं, बी डी इंटू ई सी सही है, बी डी इंटू ई सी। तो बी डी इंटू ई एफ, क्या लिखने में मिस्टेक की है? बी डी अपॉन सी ई इज इक्वल डी जी अपॉन ई एफ। सिमिलरिटी सेम लिखी है, जब चेक कर लेते हैं। बी के साथ यहाँ पे देखिए, बी ए सी, बी ए सी के साथ, बी ए सी के साथ सी कॉमन है, तो सी, ओके, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की है, मैं आपको बता देता हूँ। हमने करस्पॉन्डेंस थोड़ा बराबर नहीं लिखा है, ये देखिए। करस्पॉन्डेंस कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। इसके लिए वो पूरा नहीं जम रहा है, एक मिनट, क्योंकि करस्पॉन्डेंस नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स तो बराबर नहीं आएगा, आप अटक जाओगे और आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। बी ए सी, अब सी कॉमन है तो यहाँ पे सी लिख दिया, बी ए सी, तो ये सी, और सी ई एफ में सी कॉमन है, ए के साथ क्या आएगा? ई, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई। ओके, और बी क्या आएगा? सी ई एफ, तो ये हो गया सी ई एफ, मतलब एफ ई सी, एफ ई सी। चलो अभी देखते हैं। therefore triangle BDG will be similar to triangle, खाली लिखने का तरीका थोड़ा चेंज किया, करस्पॉन्डेंस, बराबर है। तो यहाँ पे आएगा BD अपॉन FE इज इक्वल टू DG अपॉन EC इज इक्वल टू BG अपॉन FC। BD upon FE, DG upon EC and BG upon FC। क्या आएगा रीजन? सेम, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल। अब देखते हैं, चेक करते हैं। BD इंटू ई सी, BD इंटू ई सी, देखो ये बराबर आ रहा है, BD इंटू ई सी। पहले हमने करस्पॉन्डेंस रॉन्ग लिखा था यहाँ पे, अभी बराबर, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखो, BD अपॉन FC या FE इज इक्वल टू DG अपॉन EC। पर स्टूडेंट्स हम लोग BD अपॉन FE के जगह पे, FE के जगह पे क्या लिख सकते हैं? DE, यस और नो? तो यहाँ पे DE लिखा फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1, क्योंकि सब इक्वल है। और DG, ये देखो, DG की जगह पे वापस से DE लिख सकते हैं, यस, और ये रहेगा EC। यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1, ये कैसे पता चला? फ्रॉम 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये हो जाएगा BD इंटू ई सी इज इक्वल DE इंटू DE, क्या हो जाएगा? ये DE है, ये DE है, बराबर से लिखता हूं मैं, ये DE है। DE इंटू DE क्या हो जाएगा? DE स्क्वायर। तो ये प्रूफ हो गया। तो देयरफॉर DE स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू EC, हेंस प्रूफ। तो स्टूडेंट इस तरीके से सॉल्व करना है। पहले बड़ा ट्रायंगल के साथ छोटा लिया, फिर वापस से बड़े ट्रायंगल के साथ छोटा लिया, फिर दो छोटे ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। आ रहा है सर? और फिर हमने वो करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखा है उसका। ओके, और फिर हमने चेक किया और स्टेटमेंट नंबर 1 के रेफरेंस से DE स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू EC आया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से सम सॉल्व करना है। ओके, आज हम यहाँ पे स्टॉप होते हैं स्टूडेंट्स, हमने पूरा प्रॉब्लम सेट सॉल्व कर दिया। आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, हमने फुल चैप्टर सॉल्व किया है। Okay, with theorems, everything, and with all the sums of the practice set and all the sums from the problem set.
वो सबकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ, तो आप वहां पे जाके सीख सकते हो, रिफर कर सकते हो। ओके, इफ यू लाइक आवर वीडियो स्टूडेंट्स, देन डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe our channel, and also press the bell icon for latest update. Thank you for watching our video. Bye and take care.